एक बार श्री राम के पिता राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे। वे सबसे सुझाव ले रहे थे कि क्या राम को राजा बना दिया जाए, और सुझावों के साथ साथ लोग राजा दशरथ की तारीफों की पुल भी बांध रहे थे। जब राजा दशरथ की बहुत तारीफ होने लगी तो राजा दशरथ ने भरी सभा में आईना निकाला और अपना चेहरा देखने लगे। सबको आश्चर्य हुआ कि राजा दशरथ ऐसा कभी नहीं किया करते थे, लेकिन आज वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। सभी जानते थे कि दर्पण एकांत में देखा जाता है। सबके सामने आईना देखना एक अभद्रता का प्रतीक है, लेकिन राजा दशरथ देख रहे थे। उन्हें दिखा कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं और मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया है। उन्होंने अपना मुकुट सीधा किया और कान के पास सफेद बालों से ये समझ लिया कि अब उन्हें बुढ़ापा आ रहा है, अब सत्ता नई पीढ़ी को सौंप दी जाए। तो उन्होंने श्री राम के राज तिलक का निर्णय ले लिया। बाद में किसी ने उनसे अकेले में पूछा कि सबके सामने आप आईना क्यों देख रहे थे, तो राजा दशरथ ने जवाब दिया कि लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और मैंने अपने दिल के आईने में देखा कि क्या मैं सचमुच इस तारीफ के लायक हूँ या नहीं। मैंने देखा कि मेरा मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया है, यानी व्यवस्था अब एक नई व्यवस्था की मांग कर रही है, और मैंने इसीलिए राम के लिए इस निर्णय को लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें सम्मान और खुशी की भावना महसूस होती है, लेकिन एक क्षण रुककर आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं सचमुच इस प्रशंसा का पात्र हूँ या नहीं। केवल आप ही अपनी ताकतों, कमजोरियों और चीजों में किए गए प्रयासों को जानते हैं। याद रखें, आपको इस बात की गहरी समझ है कि आप कौन हैं, और यह ऐसी चीज है जिसे कोई और पूरी तरह से नहीं समझ सकता। हमारे बारे में लोगों की राय अक्सर उनकी धारणा पर आधारित होती है, जो हमेशा वास्तविकता के अनुरूप नहीं हो सकती। दूसरे लोग हमें अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी जो अनुभव और सीमित ज्ञान उनके पास है उसी के आधार पर वो बात करते हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी प्रशंसा किसी भी कारकों से प्रभावित हो सकती है। तो अपने दिल के दर्पण में देखकर आप बाहरी शोर को फिल्टर कर सकते हैं और एक बेहतर और अधिक वास्तविक दृष्टिकोण पा सकते हैं। प्रशंसा हमारे जीवन में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सबसे पहले वे हमारे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कोई हमारे प्रयासों को पहचानता है और उसकी सराहना करता है तो यह हमें और भी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा हमारे लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करती है, जो स्वयं के सकारात्मक पहलुओं को रिफ्लेक्ट करती है, जिन्हें हम हमेशा नहीं देख सकते हैं। वे हमें हमारी ताकतों की याद दिलाते हैं और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम खुद का बेहतर वर्जन बनने के लिए प्रशंसाओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। जब भी कोई आपके बारे में कुछ अच्छा कहता है तो आभारी होना और उनके दयालु शब्दों की सराहना करना महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखें, आपको विनम्र भी रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इसीलिए कि आपको प्रशंसा मिली है, बल्कि इसीलिए भी कि आप दूसरों से बेहतर नहीं हैं। हमेशा याद रखें कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें आप सुधार कर सकते हैं और उससे सीख ले सकते हैं। जब लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो उस समय अपने बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें और उन चीजों पर विचार करें जो उन्हें आपके बारे में पसंद आई या जिनकी उन्होंने प्रशंसा की है, और अपने आप से पूछें कि क्या वे गुण या कार्य उस चीज से मेल खाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं और जिसे आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। केवल प्रशंसा पर निर्भर रहने के बजाय जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनसे उनकी राय और सुझाव पूछें। यह आपको एक अलग दृष्टिकोण देगा और उन क्षेत्रों को देखने में मदद करेगा जहां आप बढ़ सकते हैं और जिनमें आप सुधार कर सकते हैं। यह सोचने के बाद कि दूसरे आपके बारे में क्या सराहना करते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह वह समय है जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य वे चीज है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या फिर बेहतर बनना चाहते हैं। आप छोटे और उचित लक्ष्य चुनकर शुरुआत करें जो आपको अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे या उन चीजों पर काम करेंगे जिनमें आप अभी तक अच्छे नहीं हैं। इन लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें जिन्हें मैनेज करना आसान हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं तो अपनी प्रगति पर भी नजर रखना शुरू करें। याद रखें, यह केवल प्रशंसा प्राप्त करने और इसके बारे में अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। इस प्रशंसा को आप अपने बारे में विचार करने, फीडबैक लेने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए और एक उचित लक्ष्य निर्धारित करने के अवसर के रूप में उपयोग करने के बारे में। प्रशंसा का मूल्य केवल शब्दों में ही नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि हम अपने विकास को आकार देने के लिए उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी तारीफ करे
तो एक पल रुककर अपने दिल के आईने में देखें और उसके सकारात्मक पहलों को अपनाएं। विनम्र रहें और खुद का सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनने का प्रयास करें।